बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान हैदर। वेलकम टू द माय चैनल। नाज़रीन कराम, पेश खिदमत में आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसने इस्लामाबाद में ऐवानों को खला कर रख दिया है। पाकिस्तान में ताकत के जो मराकज़ हैं उनको भी सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की जो अदालती तरीक़ है उसका सबसे नुमाया वाक़या अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, जो कुछ नाज़रीन कराम आज हुआ है। नाज़रीन इकराम, आपको ये तो याद होगा कि पिछले 2-2.5 सालों से कप्तान जो है वो मुसलसल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो अदलिया है वो आज़ाद नहीं है। उसके फ़ैसलों के ऊपर जो है कुछ नामालूम लोग जो है वो असरअंदाज होते रहते हैं, और उसका जो तोपों का रुख है वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने की तरफ है। और हमने पिछले 2 सालों में इसका अमली मुजाहरा भी देखा। मतलब कि तमाम तर जो फ़ैसले हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं, ख़ासतौर पर चेयरमैन तरीके इंसाफ के खिलाफ इतनी तेज़ी से उनके खिलाफ केसेस का फ़ैसला हुआ। 8 फरवरी से पहले हमने देखा कि 2-3 केसेस में ये के बाद दिगरे उनके खिलाफ इतनी तेज़ी से फ़ैसले हुए, उनके ऊपर अमल दरामद जो हुआ, यहाँ तक कि उनको वकील करने की भी जो आज़ादी थी वो भी उनसे छीनी गई, और मतलब कि मन चाहे उनसे फ़ैसले लिए गए अदलिया से। तो नाज़रीन कराम, कप्तान का ये जो बयानिया था कि जो अदलिया की आज़ादी है पाकिस्तान में वो सलब हुई है, और अदलिया जो है उससे ज़बरदस्ती फ़ैसले लिए जा रहे हैं। इसके हक़ में आज एक बड़ी गवाही सामने आई है। एक नहीं बल्कि 6 गवाहियाँ मैं कहूँगा तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, और ये जो गवाहियाँ आई हैं ये नाज़रीन इकराम मौजूदा सिस्टम के अंदर से आई हैं, और ये कोई आम लोगों की तरफ से ये गवाहियाँ नहीं आई। जी हाँ, ये नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की बड़ी कोर्ट, दूसरे नंबर पे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो है नाज़रीन इकराम आपकी हाई कोर्ट। और उसके 6 जजेस, कुल कितने जजेस होते हैं? 7। 7 में से 6 जजेस की तरफ से नाज़रीन इकराम आज एक बड़ी बगावत सामने आई है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़। और यूँ कह लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 7 जजेस हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक, उनके अलावा जो बाकी 6 जजेस हैं नाज़रीन इकराम, उनकी तरफ से आज एक बड़ा बहादुराना स्टेप लिया गया है। यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक बड़ा स्टेप, बोल्ड स्टेप जो है उनकी तरफ से लिया गया है, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहले हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। आज उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर में तमाम 6 जजेस जो हैं उनके सिग्नेचर जो है वो हुए हैं, और ये लेटर जो है ये लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और कहा गया है इस लेटर में कि अदलिया के जो फैसले हैं उसके ऊपर एजेंसियां जो है वो मदाखलत कर रही हैं, असरअंदाज हो रही हैं, और यूँ कह लीजिए इंडायरेक्टली अगर इसका मैं आपको ये बताऊं कि उनको फ़ैसले करने की जो आज़ादी है वो जो है उसके ऊपर असरअंदाज जो है वो हो रही हैं एजेंसियाँ। ये नाज़रीन इकराम एक बड़ा जो है वो हमारे सामने जो है वो सिस्टम के अंदर से गवाही सामने आई है, और ये कप्तान का जो बयानिया है उसकी जहाँ एक तरफ जीत है वहीं दूसरी तरफ इसने हमारे जो अदालती निज़ाम है, जो हमारा जो अदालती सिस्टम है, इसको ना सिर्फ नंगा कर दिया है बल्कि यूँ कह लीजिए कि ज़मीन बोस कर दिया है। जी हाँ, और ये जो हद है इसमें एक बहुत लंबी चार्जशीट जो है वो लिखी गई है, और ये जो मुल्क का आला तरीन अदालती फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ पे नाज़रीन करामी हद लिखे गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये पाकिस्तान की अदालत का, पाकिस्तान की अदलिया का एक आला तरीन फोरम है, जहाँ पे ना सिर्फ जजेस की उनके मिसकंडक्ट के हवाले से मामला जो है वो ज़ेर बहस आते हैं, बल्कि इस और जजेस की तैनाती होती है, जजेस को बरतरफ किया जाता है अगर कोई गलत काम करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, बल्कि उनको अगर किसी किस्म का उनके काम करने में कोई दुश्वारी है, कोई उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई उनको प्रेशराइज कर रहा है, तो नाज़रीन इकराम वो इस तरह के मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट करती है। तो ये 6 जजेस यानी कि 90% जजेस की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 90% जजेस की तरफ से ये जो हद है ये मंजर आम पर आया है, और इसमें उन्होंने मुल्क की जो अहम तरीन एजेंसियाँ हैं उनका नाम लिख कर नाज़रीन इकराम उसमें जो है वो ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके लोगों की तरफ से अदलिया के जो मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज हुआ जा रहा है,
اور اس خط میں ناظرین کرام کئی قسم کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور جس میں ثابت کیا گیا ہے ان واقعات کی بنیاد کے اوپر کہ کس طرح سے ججز کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین جیسے ہی خبر سامنے آئی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ بھی فوری طور پر ایکٹیو ہو گئی، اور لاہور ہائی کورٹ بار نے طبلِ جنگ بھی بجا دیا ہے۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ کل ایک اہم ترین پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں اہم ترین جو اناؤنسمنٹ ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس اہم پریس کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ بار کو جو ہائی کورٹ کے تمام ججز ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عدلیہ میں ایک بڑا بہادر سٹیپ لیا گیا ہے ان 6 ججز کی طرف سے۔ ان 6 ججز نے جو ہے وہ نظام کو بالکل جو ہے وہ لپیٹ کر رکھ دیا ہے، زمین بوس کر دیا ہے نظام کو، اور ننگا کر دیا ہے نظام کو، اور بتا دیا ہے کہ کس طرح سے کچھ نامعلوم لوگ جو ہے وہ ان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ناظرین کرام عدلیہ کی طرف سے یہ 6 ججز کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو ناظرین کرام اس حد کے بعد اگر میں یوں کہوں کہ یہ کپتان کی غیبی مدد آن پہنچی ہے اور اس کے جو بینی ہے اس کی جیت ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی غیبی مدد اور ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طرح سے سسٹم کے اندر سے عدلیہ کے 90% لوگ احمد ہائی کورٹ کے وہ جو ہے کپتان کے بینی کی تائید کریں، اور وہ جو ہے جو اس وقت عدالتی نظام چل رہا ہے اس کو بری طرح ایکسپوز کریں۔ یہ ناظرین کرام پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بہت نمایاں واقعہ ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اثرات لانگ ٹرم ہونے والے ہیں۔ خدا حافظ۔